नमस्कार दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो है ईरान की पोजीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इजराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे उसको अमेरिका की सपोर्ट है चाहे नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, ये लड़ाई जिस भी रीज़न से हो रही है वो तो खैर आपको पता ही है, लेकिन ये लड़ाई लड़ने वाला है कौन? तो आज हम बात करेंगे आयतुल्ला खमेनी की। दोस्तों, ये जो आदमी है ये एक तरीके से टेररिस्टों का भी बाप है। जितने भी टेररिस्ट इस टाइम दुनिया में हुए हैं उन सब का बाप यही है। इसका भी एक बड़ा भाई था पहले, उसकी कहानी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो इंसान है इसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लोग मरते हैं, मरते रहें, बस इसको ये है कि मेरा राजपाट चलता रहे। और ये बेसिकली ईरान का रहने वाला है भी नहीं, ये अज़रबैजान का है और इसकी पैदाइश जो है वो ईरान में हुई थी। इसके फादर अज़रबैजान के थे। यहाँ पे आके इसने जो है अपनी इस्लामिक स्टडीज़ की और ये किसी तरह आयतुल्ला खमेनी जो थे, जो पहले ईरान में लीडर थे, उनके साथ ये लग गया। और क्योंकि वो भी रिलीजियस लीडर थे और एक तरीके से कंट्री में हेड थे, तो कुछ ना कुछ तो इसको मिलना ही था। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद इसने पूरी सत्ता अपने पास ले ली, या उन्होंने इसको नॉमिनेट किया। और तब से जो है अब तक इसको 40 साल हो चुके हैं और 30-35 साल हो चुके हैं। और ये इंसान ऐसा है, इसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाया। कई देश को ये खा गया, लेकिन उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा। आज भी ईरानी जनता को खा रहा है तो भी इसका पेट नहीं भरता। दोस्तों, इसने ईरान के लोगों को इतना ज़्यादा दबाया है, ये किसी को उनकी मर्जी के कोई भी काम नहीं करने देता। सब कहता है रिलीजियस काम करो सिर्फ, और आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ो बस, छुट्टी। और उसके बाद लेडीज़ के ऊपर फोर्स करते हैं कि आपको ये पहनना है, ये खाना है, ये करना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। इस तरीके की अनेकों रिस्ट्रिक्शंस इसने लगाई हैं। और जो आतंकवाद है, जितने भी आतंकवादी हैं, जैसे यमन में हूती हैं और हमास है, हिजबुल्लाह है, ये उन सबको फंड करता है। तो ईरान को जो इनकम बेसिकली होती है पूरी कंट्री को, वो सिर्फ तेल बेच के होती है और बाकी इनके यहाँ कोई बिजनेस है नहीं। तो वो जो तेल बिकता है उसका 75% तो ये आतंकवाद पे खर्चा कर देता है। आतंकवाद हो गया, हथियार लेके खरीद के रखना, इन सब चीज़ों पे खर्चा कर देता है और जनता को कुछ नहीं मिलता। ईरान की बहुत स्थिति खराब है। ईरान के लोगों के पास कोई खास काम धाम है नहीं, करेंसी उनकी बहुत बुरी हालात में है और वहाँ पे लेटेस्ट गाड़ियाँ भी नहीं मिलती। पुरानी लोग 90 मॉडल की गाड़ियाँ चला रहे हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस सारी क्रिएट की गई थी, ये की गई थी अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने जो शाह पहलवी थे उनको निकाल के उनका तख्ता पलट करके और आयतुल्ला खमेनी को कुर्सी पे बिठाया था, जो कि 1979 में पावर में आए थे और उनको बेदखल किया था। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पहलवी एक ही साल में मर भी गए। तो इनका जो मतलब पूरा सिस्टम है, वे ऑफ वर्किंग है, वो यही है कि भाई दूसरे को मार के सबसे हथिया लो और उसके ऊपर कब्जा कर लो। उसके बाद धर्म की राजनीति करो, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काओ और लोगों को धर्म की तरफ ज़बरदस्ती लाओ। अगर वो नहीं आते तो उनको अनेकों तरह की सजाएं दो। आपने देखा ही होगा, ईरान में कई लड़कियों के इस तरीके से पुलिस कस्टडी में डेथ भी हुई है। जो लड़कियां इनकी ज़बरदस्ती कपड़े पहनने की या हिजाब पहनने की बात को नहीं मानती, उनको इन्होंने मारा भी है। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। से 2-3 साल पहले लड़कियों ने हिजाब उतार के फेंके, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये है कि बस हमारी सत्ता बनी रहे, चाहे कोई मरता रहे, किसी को खाने को मिल रहा है मिले ना मिले,
लेकिन हमें सत्ता बनाए रखनी है। और दूसरा जो इनके ऊपर इजराइल ने हमला किया है, वो हमला बड़ा किसी रीज़न की वजह से नहीं है। रीज़न इसके पीछे यही है कि ये सुबह शाम वहाँ पे उल्टा सीधा बोलना ईरान को, जैसे पाकिस्तान वाले इंडिया के बारे में बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई यहूदियों को ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, इनका इस देश पे कोई हक नहीं है इजराइल के ऊपर, और इनको जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतार दो। वो ये भी नहीं कहते कि भाई किसी तरीके से जो इजराइल में समस्या चल रही है उसका हल निकालें। वो तो कहते हैं सीधा मार दो इनको और ये इनका देश ही ख़त्म कर दो। तो उसके लिए ये परमाणु हथियार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इजराइल को ये बातें पता चलती हैं या अमेरिका को पता चलती है कि उनके बारे में इस तरीके की पूरी की पूरी तैयारी चल रही है ईरान की, तो वो तो ऑटोमेटिक बात है, हमला करेंगे। और ये कोई आज से थोड़ी ना हुआ है, ये तो हमेशा से ही हुआ है कि भाई जब आपको पता चलता है, अभी जैसे इंडिया ने भी पाकिस्तान पे हमला किया तो उसमें उनके प्रधानमंत्री ने कहा भी भाई हम तो सुबह 5 बजे हमला 4 बजे हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन इंडियन आर्मी को पता चल गया तो इंडियन आर्मी ने पहले हमला कर दिया। तो ये तो पहले बाद की बातें अलग हैं, लेकिन ये बात सारी की सारी जो है सर्वाइवल पे टिकी है। और ईरान किसी भी हालत में अपने लोगों का भला नहीं चाहता। और ये खमनेई जो है आप देख लीजिएगा, ये 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल में ये मारा ही जाएगा, ये नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, इसको इजराइल मार देगा। क्योंकि इजराइल जो किसी भी कंट्री पे हमला करता है वो पूरी इंटेलिजेंस के बाद करता है, वो अपनी पूरी तैयारी करते हैं। उनको पता होता है कि आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ छुपेगा, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर रहा है, तो उसी हिसाब से ये हमले करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।